नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू CNC Infotech यूट्यूब चैनल। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर RSCIT एग्ज़ाम जो कि 28 नवंबर 2021 को होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आप लोगों को RSCIT एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कल आपके एग्ज़ाम है 28 नवंबर, यानी कि कल आपके एग्ज़ाम है। इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने जा रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्रोबेबली हम जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो पेपर में मिलने ही वाले हैं। 90% तक हम आप लोगों को श्योरिटी दे रहे हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूंगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसी तरीके की जो हमने क्लासें ली है प्रीवियसली, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनको आप एक बार जरूर से देखें। या दूसरा तरीका यह है कि आप हमारे चैनल पे जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको इन क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। ये हमारी रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस दोनों हैं जो इसी तरीके से हम आपको पूरा LED टीवी के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स बना करके अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका एग्जाम होने वाला है जो कि कल ही है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन चेक करें और बाकी के सारे वीडियोस भी देख ले। कम से कम 5-6 वीडियोस हमने बनाए हैं जिसमें 35 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसर्च करके डाले हैं, प्रीवियस पेपर्स में से ढूंढ के डाले हैं। तो वो आप देख लेंगे तो आप अपने एग्जाम में 90% तक मार्क्स लेके आ पाएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, गारंटी हमारी। तो एक बार जरूर से चेक करें डिस्क्रिप्शन को या चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को। चलिए अब हम देख लेते हैं आज के हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। तो दोस्तों यहां पे मैं ये क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं। आप एक नोटबुक लेके बैठिए, पेन लेके बैठिए, इन्हें नोट डाउन करते चलिए, या आप हमारे वीडियोस को बार बार चला के भी देख सकते हैं। मतलब आप बैक लेकर के भी इसे देख सकते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये रहा। तो पहला प्रश्न है हमारा, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग क्या है? तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे पहले आपको प्रश्न, बीच में ऑप्शन, नीचे आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए इसका राइट आंसर है। और क्या है ए है आपका, आप एकाधिक विंडोज के साथ एकल स्क्रीन पर एकाधिक ऐप्स चला सकते हैं। यानी आप एक विंडो में एक दस्तावेज लिख सकते हैं, अपनी ट्विस्टेड फीड को दूसरे में देख सकते हैं और इसी तरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, जो कि हमारा पहला प्रश्न रहा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने ये रहा। और प्रश्न संख्या 2 जो कि एक ब्लैंक स्पेस है, क्या कहता है? विंडोज 10 ब्लैंक स्पेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS-DOS ब्लैंक स्पेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज जो आपका 10 है वो ए इसका राइट आंसर है। तो ए में आपका क्या है? तो ये है आपका ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी कि पहले में आपका आएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस और दूसरे में आपका आएगा कमांड लाइन इंटरफेस। तो कंप्लीट सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाता है, विंडोज 10 ग्राफिक यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS-DOS कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ध्यान में रखिए, नोट डाउन करते हुए चले। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं RSCIT एग्जाम के लिए, जो कि आपके 28 नवंबर 2021 को एग्जाम होने वाले। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने ये रहा। और क्या कहता है प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा MS Access 2010 में डाटा प्रकार मान्य सेट नहीं है? निम्न में से कौन सा MS Access 2010 में डाटा प्रकार मान्य सेट नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, और ए में है आपका OLE ऑब्जेक्ट एंटर मनी। ठीक है, तो दोस्तों इसका भी आप ध्यान में रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप रिपीट कर सकते हैं, पीछे वीडियो को लेके देख सकते हैं बैक फॉरवर्ड करके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, जो कि इसका राइट आंसर है ए, और ये है आपका वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। ऑलराइट, चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने ये रहा और प्रश्न संख्या 5 हमें बताता है विंडोज 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है। विंडोज 10 में बैकग्राउंड में चल रहे वर्तमान प्रोग्राम के आइकन कौन रखता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे के अंदर आपके बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम के आइकन होते हैं। ध्यान में रखें, कंसिडर करें, नोट डाउन करते हुए चलिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। ये रहा हमारे सामने प्रश्न संख्या 6। Amazon.com ब्लैंक स्पेस प्रदान करता है। Amazon.com ब्लैंक स्पेस प्रदान करता है। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर है, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट। ब्लैंक स्पेस में आएगा Amazon.com बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि Amazon.com आपको क्या प्रदान करता है। तो बिजनेस टू कस्टमर सर्विस आपको प्रदान करता है जो कि ई कॉमर्स एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल है। ऑलराइट माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने ये रहा और इसे आप पढ़ सकते हैं। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ब्लैंक स्पेस का एक संक्षिप्त नाम है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ब्लैंक स्पेस का एक संक्षिप्त नाम है। तो किसका है? तो ए इसका राइट आंसर है। मॉडेम का जो संक्षिप्त या शॉर्ट नाम है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 8 ये रहा। प्रश्न संख्या 8 आप देख सकते हैं क्या कहता है। प्रश्न संख्या 8 कहता है विंडोज 10 के विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है। विंडोज 10 के विंडोज मोबिलिटी सेंटर में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि ए और बी। तो ए में है आपका डिस्प्ले कंट्रोल और बी में है आपका स्पीकर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम बता रहे हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने ये रहा और प्रश्न संख्या 9 हमें बताता है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों बी इसका राइट आंसर है, डॉट प्रति इंच। डॉट प्रति इंच में जो है हम प्रिंटर की गुणवत्ता को मापते हैं और ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे सामने ये रहा। MS एक्सेल 2010 में विंडो को 2 में विभाजित करने के लिए कौन से मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में विंडो को 2 भागों में विभाजित करने के लिए कौन सा मेनू या विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है व्यू स्प्लिट। व्यू स्प्लिट का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 हमारे सामने ये रहा और प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 11 हमें कहता है MS एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डाटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन सा डेटा प्रकार दर्ज या बदल नहीं सकता, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि ऑटो नंबर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। और कई बार जो है आपको MS एक्सेस के बारे में पूछा जाता है, आप इसको MS एक्सेल पढ़ लेते हैं, कई बार MS वर्ड पढ़ लेते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, MS एक्सेल अलग चीज़ है जो कि अगेन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आपके 10 पार्ट्स होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन, वैसे ही MS एक्सेल भी उन्हीं में से एक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, पढ़ने में ही जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। MS एक्सेस की बात करी जाती है, MS एक्सेल की बात यहाँ पे नहीं करी जा रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने ये रहा। आपके हार्ड ड्राइव डाटा को संरक्षित यानी कि सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपके हार्ड ड्राइव डाटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। डी इसका राइट आंसर है, बैकअप बना के आप हमेशा रखिए। ठीक है,
ये हमारा राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने ये रहा और प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, विंडोज 10 में कौन से कुंजी संयोजन, विंडोज 10 में कौन से कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली खिड़कियों को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसी कौन सी की है जिसको दबा करके आप विंडोज पे जितनी भी कीज ओपन हो रखी है उन्हें सबको आप जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। विंडो प्लस डी, विंडो का जो बटन होता है खिड़की के आकार का उसे आप दबाएंगे और डी दबाएंगे तो आपके सारे स्क्रीन पे ओपन हो रखी खिड़कियां विंडोज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने ये रहा जो कि 3D प्रिंटर का उपयोग के बारे में है। तो प्रश्न है हमारा 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है, 3D प्रिंटर का उपयोग क्या है, ये हमारा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए। 3D प्रिंटर के थ्रू जो है हम भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कई बार आपने जो है डिस्कवरी चैनल पे भी देखा होगा या अन्य कहीं भी देखा होगा, 3D प्रिंटर से अभी जो है खिलौने बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर हम नेक्स्ट लेवल चीज़ों की बात करें तो अब जो है घर या बिल्डिंग्स वगैरह भी 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनना शुरू हो चुकी है, जहाँ पे लेबर्स का कोई वर्क नहीं रह जाता है। ठीक है, तो 3D प्रिंटर के थ्रू हम भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, ध्यान में रखें। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न संख्या हमारे सामने 15 ये रहा, MS एक्सेल। अब ये एक्सेल के बारे में, एक्सेस के बारे में नहीं है, वर्ड को ही आपको अच्छे से पढ़ना है। MS एक्सेल में डाटा आयात कर सकते हैं, MS एक्सेल में डाटा आयात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डी इसका राइट आंसर है। यानी कि उपरोक्त सभी MS एक्सेस डाटाबेस के थ्रू भी, वेब पेज से भी और आप टेक्स्ट फाइल से भी जो है MS एक्सेल में डाटा आयात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आपको बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस फॉर योर RSCIT एग्जाम विच इज गोइंग टू हेल्ड ऑन 28 नवंबर 2021। RSCIT मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न हम आप लोगों को बता चुके हैं जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 28 नवंबर 2021 को। प्लीज इन्हें नोट डाउन कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक आपको प्रोवाइड करवाए हैं ऐसी ही क्लासों के, जो हमने काफी सारी क्लासें ली हैं, इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बना करके टीवी पे डिस्प्ले करके पढ़ाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है 35 क्वेश्चंस के, वो वीडियोस या लाइव स्ट्रीम्स हैं, उनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, या आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे और रिसेंट के जो वीडियोस है वो सारे वीडियोस वही है। प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर के आप इन्हीं वीडियोस को देख सकते हैं और ऐसे हमने काफी सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उनको आप जरूर देखिए। तो दोस्तों प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखिए, आपके RSCIT एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। CNC इन्फोटेक सदैव आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।